बात घोषणा है। अब तो यो नहीं कह सकते लक्ष्मण कि हम ब्रह्मांड पलटेंगे तो इधर वाला सब धनुष और सीता का समेट के दूसरे ब्रह्मांड में धरे हुए जाते हैं और यो वाला ब्रह्मांड पलट देवे ना। अब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती, समझे? अब साफ साफ बात हो रही क्या? अरे तोरो चक्र दंड जीव तो प्रताप बलनाथ और चोन करूं प्रभु पद शपथ पुण्य धरूं धनुभाथ। भैया आपके चलो की सौगंध खा करके कहता हूं कि आप आदेश दे दीजिएगा, एक धनुष को मैं छत्र दंड के समान तोड़ करके रख दूंगा। और ऐसा न करो तो आज के बाद कभी हाथ में धनुष और तरकस नहीं लूंगा। ये मैं सौगंध खा कहता हूं। आपने प्रार्थना पत्र लगाया, प्रमाण पत्र लगाया, आपने शपथ पत्र लगाया, भैया ने हाँ नहीं किया, समाज की लाज बचा ली, सामाजिक व्यवस्था को बचा लिया। काश भैया हाँ कर देते तो इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन नहीं होता। राजा जनक के सामने समस्या आ जाती कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, तो सोच विचार करके बोलो, उचित बोलो, जो आपको अच्छा लगे वही मत बोलो। कम से कम ये भी देखो कि सामाजिक व्यवस्था मेरे कहने से कहीं बिगड़ तो नहीं जाए, ये बहुत आवश्यक है। सारे सोई रघुवीर एक चौपाई से ममता पर छोड़ कर रहा। अरे सोई रघुवीर अप्रणत अनुरागी अब भजऊ, अरे भजऊ कैसे भजऊ? अरे भजऊ नाथ सब ममता त्यागी। परमात्मा का भजन उनकी शरणागति होने के लिए आपको आवश्यक है कि सब ममता त्यागी, सब ममता का त्याग करना चाहिए। सब अब सब में तुम्हारी सब आ गई। प्रसंग महाराज जी ने वही फिर सुना दिए। राम जी से लक्ष्मण ये कह रहा था, ये कह रहा था। देखो अगर लक्ष्मण ने राम जी से कहा, क्या कहा था आपके समझ? तोरऊ छत्र दंड जी तब प्रताप बलनाथ जो न करहु प्रभु पद शपथ तो करण धरहु धनु भाथ। यदि प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तोरऊ छत्र दंड जी तब प्रताप बलनाथ, तब मैंने आपका यदि बल हमें मिल जाए तो मैं धनुष तोड़ सकता हूं। अच्छा ईमानदारी से सोचिए कि राम जी का बल जिसको मिल जाए वो क्या नहीं कर सकता। संसार में कोई ऐसा काम है कि भगवान का बल मिल जाए फिर वह काम हो ही ना पावे? क्या ऐसा हो सकता है? शास्त्र कहता है कितना कर कछु प्रभु आगम नहीं, क्या पर तुम अनुकूल। हे प्रभु संसार में ऐसा कुछ भी दुर्गम नहीं है कि जिस पर आपकी अनुकूलता हो और वो काम अधूरा रह जाए। तो लक्ष्मण अगर किसी के भरोसे है तो वो राम जी के भरोसे है। लक्ष्मण का बल यदि अपना बल होता तो लक्ष्मण का बल गलत जगह प्रयोग हो सकता है, लेकिन अगर लक्ष्मण का बल रघुनाथ जी का बल है तो वो बल कभी गलत प्रयोग नहीं हो सकता है। ताकर प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। और ये तो प्रभु कृपा है कि प्रभु प्रताप, ये भगवान का प्रताप है कि जारी सके खल गरुणे सुमेरु, गरुणे सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा
की अनुकूलता हो जाए तो सब कुछ कर सकता हूं। मैं ही नहीं, संसार का कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यदि राम जी की अनुकूलता हो जाए तो वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ बचा सकता है। आपने कहा लक्ष्मण, हमने कहा था कि यह शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने कहा अंधरा, तो आपने तुरंत उसको प्रमाणित किया, बोले आंधर हो। कैसे हो? तो कहा ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों नेत्र होते हैं, और लक्ष्मण में ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं। इसका मतलब लक्ष्मण में ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान तुमने तो आपको जरूर नहीं है। तो हमें लगता है हम आधार नहीं है, आधार हो तुम। अब कैसे हो? क्योंकि आपने कहा लक्ष्मण में ज्ञान नहीं है, और जबकि सच्चाई है कि लक्ष्मण ज्ञान में है। क्योंकि राम जी क्या है? राम जी है ज्ञान। विश्वामित्र जी ने कहा है कि ज्ञान विराग, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, और यही मिसमय देखब भरी। ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान है राम और लक्ष्मण है वैराग्य। और लक्ष्मण ने अगर किसी को स्वीकार किया है तो राम जी को स्वीकार किया है। बारह ही दे निज, बारह ही दे निज हितपति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति। राम जी है ज्ञान और लक्ष्मण ने ज्ञान को प्राप्त किया। तो लक्ष्मण आधार नहीं है, लेकिन लक्ष्मण ने राम जी को प्राप्त किया। ये ज्ञान परशुराम जी को नहीं है, तो ये आधार नहीं है, ये है। आपने कहा जो वैराग्य होता है वो किसी का अपमान नहीं करता, तो क्या लक्ष्मण वैराग्य नहीं है? ध्यान दीजिए, क्या लक्ष्मण वैराग्य नहीं है? अगर वैराग्य ना होता तो ये चौपाइयां लक्ष्मण का चरित्र है। क्या है? गुरु पितु मातु न जानव काहू, और काहू स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबही एक तुम स्वामी, और दीन बंधु उर अंतर। मैं माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, केवल मैं भगवान को जानता हूँ, केवल राम जी को जानता हूँ। तो ये भैया निशानी गृहस्थ वाली है कि वैराग्य वाली है? आंधर इधर नहीं है, आंधर तुमका जरूर खाट पर रहा है। और आइए, आपने कहा, हमने कहा संशय राम कथा में ताली नहीं, राम कथा ही ताली है। और सती जी का एक प्रसंग सुनाया, तो आपने कहा ऐसा ही संशय कीर भवानी। देखिए, ऐसा ही कहा तो गया है संशय, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा आपने कहा है। संशय तो ऐसा है, लेकिन व्यवहार वैसा नहीं है। समझिए, सती जी के व्यवहार में और भरद्वाज जी के व्यवहार में अंतर है। भरद्वाज जी पैर पकड़ करके याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे, लेकिन सती जी पूछने पर भी मानने के लिए तैयार। अंतर है, समझो पंडित जी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य के याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, अब भरद्वाज राखे पद। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ करके पूछ रहे हैं। ये विशेषता है भरद्वाज जी में, लेकिन सती जी में शंकर जी के समझाने पर भी माता सती शंकर जी की बात। अंतर है, अंतर समझाओ। केवल चौपाई पर देख हम थोड़ी चली। ये ऐसे वो संशय, ऐसे वो संशय, ये केवल संशय था। संशय क्या था? तो माता सती को था। संशय भरद्वाज जी को भी हुआ। कौन वाला?
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो की वो जो अकल है, अनीह है, अभेद है, व्यापक है, तो वो धरती में कैसे आ गया? तो शंकर जी ने समझाया, लेकिन माता सती ने समझा नहीं। अंत में शंकर जी को कहना पड़ा कि जब तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाऊ परीक्षा। अब परीक्षा लेने चले गई और लौट करके आई। सती जी से भोले बाबा ने पूछा, कहा सती तुमने परीक्षा ली? कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाय। तब शंकर देखो धरि ध्यान, तब शंकर देखो धरि ध्यान। और सती जो कीन चरित सब शिव संकल्प कीन मन माही, अब यही तन सती भेटी। आपने कहा लक्ष्मण तुम कभी पढ़ने नहीं गए हो सकता है आपकी मान्यता हो सकती है, बाकी यथार्थ की धरती में यह नहीं है। यथार्थ की धरती में यह है कि अगर मैं पढ़ने न गया होता तो वैसे ये चौपाई न लिखी होती कि आप कहीं अनुजन समझाई। समझाया कब जाता है? जो आता नहीं है। समझाया कब जाता है? जो आता नहीं है। पढ़ने तो गया हूं लेकिन मुझको आया नहीं है, तो आया नहीं है तो अनुजन समझाई। राम जी ने अपने छोटे भाइयों को समझाया। अच्छा अगर ये मान भी ना कि मैं पढ़ने नहीं गया हूं तो हमका पढ़ाई की जरूरत नहीं आए। इतनी पढ़ाई हमको नहीं चाहिए, इतना ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने बस राम जी को जान लिया है, मेरे लिए पूरी पढ़ाई है। हमको और पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कोई कहते हैं सब कुछ जाना, सब कुछ जाना, संसार को जाना, माता को जाना, पिता को जाना, धीरे धीरे मैंने इस संसार को जाना है। लड़ना जाना, लड़ना जाना, लड़ करके अकल जाना, सब कुछ जीवन में मैंने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना लेकिन कुछ न जाना। अगर उनको नहीं जाना जहां अंत समय जाना है, तो हमने राम जी को जान लिया है, तो हमको दूसरी पढ़ाई की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आइए, बड़ा अच्छा लगा, राम जी को जान लेना आवश्यक है। ये बात लक्ष्मण की बड़ी मजबूती के साथ अंत में आई और संवाद धीरे धीरे सार गर्भित होकर के लोक हित में जाए, यही हमारी भी अध्याकांक्षा है। राम जी को जानना बहुत जरूरी है। ये बात लक्ष्मण ने बहुत अच्छी कही। आपने राम जी को कैसे जाना और कहां जाना? अगर राम जी को आप जान जाते, राम जी को आप समझ जाते, तो फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ ठीक है, आइए मैं बस 2-3 चौपाइयों में मैं बात आगे कराऊं ताकि प्रसंग भी न छूटने पाए और बात भी बनी रहे। लक्ष्मण हाँ वो भी हो जाएगा साथ में। तुम तो इसके बड़े चतुर खिलाड़ी हो। हाँ और उसमें आवश्यक भी है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि राम जी को जाना। अगर आपने राम जी को जान लिया होता तो फिर ये आवश्यकता न पड़ती कि आप हमारा विरोध करते। क्यों? इसलिए कि जो परमात्मा को जान जाता है, ठीक है, जो राम को जान जाता है, वो फिर किसी का विरोध नहीं करता है। कासन करे विरोध, उसका किसी से विरोध नहीं होता। तो अगर आपने जान लिया होता तो आज हमारा विरोध नहीं करते। ये बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि मोरे सबई, इसको भी इसी जगह जोड़ देना। अरे मोरे सबई एक तुम स्वामी और तीन बंधु
मोरे समय तुम स्वामी, राम ही मेरे सब कुछ है। अगर राम को आपने जान लिया होता तो जिस समय गुरपित मात्र जानो काहू काहू स्वभाव नाथ पतियाहू, ये आपकी विचारधारा है। तो जिस समय आदेश मिला था कि विगति दिवस आए, विगति दिवस विपुर आय सुपाही, तो संध्या अरे संध्या करन चले तो भाई। आप गुरु को नहीं जानते, माता को नहीं जानते, आप पिता को नहीं जानते, केवल राम को जानते। तो जब गुरुदेव ने आज्ञा दी विगत दिवस गुरु आयस पाई तो संध्या करन चले, तो आप संध्या करने के लिए क्यों चले? आपने गुरु की बात क्यों मानी? आपको तो तत्काल कहना चाहिए था कि गुरु जी आपकी बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको हम जानते नहीं। राम जी आदेश करेंगे तो संध्या करन चलेंगे, तो हम जाएंगे। उत्तर ले लो, हम ही बैठे एक बात में बस जाता नहीं, मैं समय नहीं कहा। आइए, आपने कहा कि आंधर हम नहीं, आंधर तुम हो। क्यों? ज्ञान विराग हमारे नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संरक्षणाय च तेष्टैर बेशेष सुत्रिस लोकेश भार्गवा। हमने 3 लोकों में जब जब आवश्यकता पड़ी धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए वही वेश धारण किया, तो हमने धर्म की रक्षा की। और हम योगी हैं, हम योग जानते हैं, तो धर्म भी है और योग भी है। और धर्म से क्या पैदा होता और योग से क्या पैदा होता, तो चौपाई सुन लो। अरे धर्म ते विरति, अरे धर्म ते विरति और योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो हमने धर्म की रक्षा की, हमने योग की रक्षा की, तो हमारे पास धर्म है तो विरति वैराग्य है, और योग है तो ज्ञान है। तो ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। आंधर हम की आंधर तो बोले भी हंसी महेश पर। एक चौपाई भाई चलता नहीं, एक चौपाई हमको बीच में रोका, वैसे रोका, कुछ वाक्य में समझ क्या लगा हो। एक चौपाई बोले एक चौपाई, अरे चौपाई बाद में पड़ी हो ना। अच्छा चलो याद करके आए ताकि हम सबका सुने। ठीक पढ़ो है ना। आपने कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो 24 अवतारों में एक अवतार देवर्षि नारद का भी है। हाँ बीच में नहीं सुन लियो। हाँ हाँ है। आप जितना बोले हो इससे हम आधा बोले। ठीक, विश्वास मानो। 24 अवतारों में एक अवतार नारद का भी है, लेकिन एक स्थिति आई कि नारद का ज्ञान खत्म हो गया। माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा, वो समझी नहीं हरि गिरा। क्योंकि ये हमेशा रहे, ये निश्चित नहीं रहता। बोले बाबा तभी तो कहते हैं बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय छन जस रघुपति करत। जिस जन जैसा ईश्वर चाहता है वैसा होता है। पहला तर्क। दूसरा तर्क, आपने कहा कि अगर लक्ष्मण तुमने राम को अगर जान लिया होता, अगर तुमने राम को प्राप्त कर लिया होता, तो तुम विरोध न करते, क्योंकि राम जी को प्राप्त करने वाला किसी का विरोध नहीं करता, किसी का क्रोध नहीं करता। तो आइए आपके घर से उत्तर दे रहा हूं। शंकर जी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। शंकर जी ने राम को जाना, शंकर जी ने राम की भक्ति स्वीकार की। ईमानदारी से बताओ कि शंकर जी ने क्रोध किया, शंकर जी ने विरोध किया कि नहीं किया? शंकर जी ने राम को जाना, अब बाद में शंकर जी ने विरोध भी किया, अब बाद में क्रोध भी किया। काहे किया? क्योंकि राम विरोध में काम हुआ, वही काम यहाँ हो रहा है। तो जैसा वहां क्रोध है वैसा यहाँ क्रोध है, जैसा वहां विरोध है वैसा यहाँ भी विरोध। आइए एक क्षण के लिए आपने बड़े अच्छे भाव से कह दिया, समझा दिया कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे, हम राम का पक्ष ले रहे। आप राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप राम का पक्ष नहीं ले रहे। आपने हमें पाठ सुनाया था कि ये पार ही
जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आपने राम के चरणों में रति माना है, और जिसको राम के चरणों से रति होती है उसे फिर विरोध नहीं करना चाहिए। उमाज राम चरण रति हर गति काम मति क्रोध। संगति ने किया कि नहीं किया? प्रभु मैं देखई जगत तो कई सन करई विरोध। संगति ने विरोध किया कि नहीं? विरोध करें। आइए पुनि पुनि राम राम दिन राती। संगति ने अपना जाना, पुनि पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। लेकिन जब विरोध हुआ तब तब श्रीमती सर क्यों? ठीक है, हो गया आपका। यह उत्तर दे। बिल्कुल यही उत्तर लो। इधर भाई को पाई ना और अपनी माँ का दूध पिया होगा तो यही उत्तर भाषा शंकर जी ने भगवान की भक्ति किया, विरोध किया कि नहीं? क्रोध किया, हाँ या ना? तो शंकर जी ने क्रोध किया तो लक्ष्मण कहता हम भी क्रोध करेंगे। जरा ध्यान देना, यही तर्क है ना। शंकर जी ने क्रोध किया तो हम भी क्रोध करेंगे। अब शंकर जी कैसे हैं और तुम कैसे हो, एक वाक्य में उत्तर। ये विषय बदल गया। अरे प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, विषय बदल गया। ये सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, ये प्रणति कल्प तरुणाम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, भगवान शिव सामर्थवान है और समर्थ का नहीं दोष गुसाई। सामर्थवान को दोष नहीं लगता। तुम हूँ सामर्थवान हो तो बताओ। ये आपने विषय ही बदल दिया। अगर विषय क्या था? तो बताओ। विषय केवल इतना था कि अगर राम जी को जो जान जाता है, जो शंकर जी एक क्षण तर्क समझाओ और फिर चौपाई पर। हाँ फिर पढ़ाओ। तर्क ये था कि जो राम जी को जान जाता है वो किसी का विरोध नहीं करता। शंकर जी ने राम को जाना, हाँ जाना कि नहीं जाना? जाना। अपने पर जो जाना कि नहीं जाना? अपने पर जो जाना कि नहीं जाना ये बताओ। हाँ जाना। शंकर जी ने राम जी को जाना। हल्ला लगाता हूँ, हल्ला लगाता हूँ, ऐसा फंसते हो। शंकर जी ने राम जी को जाना, शंकर जी ने राम जी को जाना, शंकर जी ने राम जी को जाना। सामर्थ्यवान है इसलिए तो नहीं है। या तो सिद्धांत का नहीं तो कुसाई। ये तो अब बोलो, ये तो छाती में तुम्हारे ये तो तुम अब पढ़ रहे हो, ये तो तुम अब पढ़ रहे हो पंडित जी। जब हमने फंसाया तुम फंसाते याद रखो। खेल नहीं है, में आज मिला दूंगा। किसान फरा करके हमको फंसाने के चक्कर में आता फंसाया था। चावल खाने चित्त गिरा खाई नहीं। समरथ का नहीं तो कुसाई। कितने चले गए? निकल रहा जाने कितने चले गए? कहाँ चले गए? हमका फंसाने वाले कहाँ चले? भाई सिद्धांत आपने पढ़ा था कि जो राम जी को जान जाता है वो किसी का विरोध नहीं। अरे मैं कह तो रहा हूँ। और देखिए आगे, और किसके आगे तर्क खत्म हो गया? दूसरा प्रमाण ले, दूसरा प्रमाण ले। इसके आगे क्या तर्क खत्म हो गया? सुन तो ले, ये बताओ। दूसरा प्रमाण ले। भरत जी ने राम जी को जाना तो भरत जी ने विरोध किया। अब बताओ, भरत जी आगे कुतर के न कराओ। तुमने कहा था कि जो राम जी को जान जाता है वो किसी का विरोध नहीं करता है, तो पहले शंकर जी का प्रमाण दिया। ओ मैं तुम शंकर जी का हम दूसरा प्रमाण भरत जी का ले लो, दूसरा प्रमाण भरत का ले लो। अपने घर का भरत जी ने राम जी को जाना। शंकर जी की बात कुतर के न कराओ, शंकर जी की बात करो। क्या है? अब बताओ। शंकर जी का प्रमाण दिया, उसमें फंसा। दूसरा प्रमाण ले, गलत है, अन्याय कर रहे हो, कुतर कर रहे हो। शंकर जी ने राम जी को जाना, जबरदस्त। शंकर जी ने राम जी को जाना कि नहीं? कहा तो फिर विरोध क्यों? समर्थ का नहीं तो उसको साइड। तो फिर भरत जी वाला नहीं है। भरत जी ने राम जी को जाना, फिर भरत जी ने विरोध किया कि नहीं किया? अगर भरत जी ने विरोध न किया होता तो ये न कहते कि पेड़ काटी। जबरदस्ती बात कर। जबरदस्ती नहीं है, ऐसा होता है। आने जी तुमने गंगा जी का
पेड़ काट तरु पल्लव सींचा नींद झिलक नित बारी उलीचा। हमने गंगा जी का हल्ला चाहे तो क्यों लोग गंगा जी सामर्थ्यवान है इसलिए दोस्त नहीं रखता। वैसे भगवान शंकर जी है चमत्कारी दोस्त साई प्रभु लोगों की अपेक्षा है कि अरे मुझे जब धन सुधारेंगे चक्कर में अरे धन का चल खाने को मुझे सुनो फिर भल से खड़ा है नहीं नहीं कब तक तस्करी करना चाहो अरे सब विस्तार खा लेंगे तुम्हें क्या हो गया अपने जो करते ही तो जाते हो करके इन वीर सिंहों को मुनि परसा दिखाते हो। अब देखिए आपने भरत जी की बात कही, अब भरत जी ने जो कहा है वो जितना दूसरे के लिए कहा उससे ज्यादा अपने लिए कहा। हाँ जब जन्म मातते और मैं सती सदा सदोष आपन जान न त्यागी है मुहि रघुबीर भरोसे। आज भरत जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं सत सदा सदोष, कितनी देर की मैं सदोष, मैं दोष रहित हूँ ना मैं दोष सहित हूँ। तो भरत जी अपने लिए कह रहे हैं। भरत जी की ये गुणवत्ता है, तुम अपने लिए नहीं कह रहे हो कि मैं दोषी हूँ, तुम तो अपने के लिए बिल्कुल आई लाग रहा के त्रिभुवन के नायक से आगे तुम्हारे नाम पे ले लिखा जाए। हाँ तुम तो बिल्कुल कार्य करो। हाँ त्रैलोक के तुम ही अधिष्ठाता हो। क्या तुम कुछ बोल रहे हो का इधर से? बोलना क्या? हाँ बोलो। देश काल परिस्थिति को समझ आपने संकेत भी है सुंदर। ये तेरी सीना चोरी सारी ये धुल में आज मिला दूंगा, तेरी सेकी साथ खुला करके सेकी का स्वाद चखा दूंगा। बचकटे अरे छठे छबीरे चुलबुले तू नेक शंका खाता है, मेरे स्वभाव को जानता नहीं, ये तुच्छता का राज तुमसे अलापता है। देखो महाराज लड़ाई झगड़े की बातें न करो। क्या कर लेगा? हम चाहते नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो। क्या कर लेगा? अब वही होगा जो कभी नहीं हुआ है। हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए सुन लो महाराज जी उदय त्याग में उदित रहोगे भानु, ये उदय त्याग में उदित रहोगे भानु। जब बहुत की किसान से प्रेम उठर रहेगा ये गोला मचाएंगे सब लोग पाल के पाल जब सेठ के महीने का फल हिल जाएगा अरे पड़ेगा पाला ये दशरथ का लाश है तो पंडित जी तुम्हारी खुशी में खुल लगता है। ये चंद्रवंश आज हम घोषित बनाऊं मैं ये प्रासुत छत्र मंडल को इस श्रोणित दुष्टन की सत्ता पाऊं मैं जो निम्न पंच ये जनक जन को सहाय करे तो निम्न पंच के अंश को भूतल में मिलाऊं मैं। ऐसी न करो ते सबक को चरण की और चीते जी फणी परशुराम ना हमें हमको नहीं मतलब है कि तुम परशुराम के भाव का भाव ऐसे हमका का लेना देना है। पर हमारी बात सुन ले देखते हैं ऊपर में तो छल में मजा खा देता हर बार मिटा देता देख के बच्चे की याद भुला देता छीनता परशुराम करते घनघोर खा देता और छटकर परशुराना पंडित जी सभी भुला देता और सीधे वाली रास्ता कहता फरसा को छीन लेता। अरे फरसा को छीनबो इधर देख क्या फरसा को छीनबो ये छोटे छोटे छौरन को खेलना है। अच्छा अरे छुट ही क्षण में तू छाल हो जाएगा। छुइयाओ तो धनुष पान छुइयाओ हाँ जो धनुष पान तो शान सब मिली है धूल और छठी का ध्वज तुम्हें हाथ आ जाएगा। छीने हुई हो मानता हूं छीने हुई हो कि छोटे छोटे छौरन के धनुष पांव वाही के खोखे तो हाथ हम पे चलावेगा और छीन चाहत जिस कठिन कुठार को तुम आज यही कुठार तुझे सीधे यमपुर पहुंचाएगा। यमपुर न पहुंचा पाएगा तो अपने आप का देखा है ना। इसलिए क्योंकि दमदम धमके की दामनी करोगे ये दमदम धमके की दामनी करोगे तो देव और दानव सब दया का दान मांगेंगे। अरे दशरथ के द्वार से कुछ का दिखाई को तो दान बता को दूर के तन खोलेंगे देव क्या करते खराब के कतर पड़ेंगे तो देव प्रभा का ध्यान हो जाएगा। अरे दूंगा तुझे दादल दान बता को दूर कर देखोगे तो छठी तक का दूध आ पाएगा। अच्छा अब दमदम धमकेगी इसका मतलब ये कि अनुप्रास अलंकार में बात करोगे तुम हमसे तो फिर ये भगत है पतूनी प्रचार है पिलो पाल प्रथा प्रचोरी पात पैर की प्रभावे देखो तेज तमक तीन त्योरी तीन साव पाई क्षण ये शिष्य शंकर नशा मेरे लखन
लखड़े लाल चलेंगे लोग, ये लाल लोहू, ये लाल लोहा उठा मेरे ठोकरे शेर, छक्के छूटे, छत्र पर छके, और तेरी क्या विसार जो कोई भेद सन्मुख। मतलब अगर हमने अनुप्रास में पढ़ा तो अनुप्रास में आपने भी पढ़ा। ये मेरी आइए अंतःकरण पर निर्भर करता है। आइए मैं एक छंद पढ़ता हूँ। शब्द है ला, और ला शब्द प्रारंभ से लेकर के अंत तक ला इलम मिलेगा, दूसरा कोई शब्द आगे नहीं होगा। लखल्ला लाल लाल लोटन लख ललित, लोग बालों की लाज लुट जाएगी। लखल्ला लड़ने की लालसा लुकेगी, ललित रोहू लोहन हो जाएगी। लखल्ला लोहे की लपट लखावना, लघुता की लिखने में लेखनी नचावेगी। लखल्ला लाल लाल लोटन ललकारेंगे, लाशों पे लाशों की लच्छी लग जाएगी। ये प्रसाद से खटपट अटपट वीर भाई सूरन को झटपट खटपट जान पड़े चले फरसा अटपट अनंत दयाल तुझ सूर्य कटकट पियत योगिनी खोज सूरन को खटखट। हम भी हैं चमचन के कुमार, चलिए जब कुठार तो भाग जो झटपट। बड़ भेद हो गया, इसलिए महाराज सुन लियो, ये जाने कितने आए, ये जाने कितने आए, ये पाखंडी काले और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। सागर में सब मोती नहीं, बोलो कुछ खोगे भी होते हैं, कुछ सब राजकुमार विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे क्षमा पंडित जी। आज मैंने भी हथानी है, आज मैंने भी हथानी है, तो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। साहब बोल, तू कितना बोलता है, आज तेरा देखूंगा बोल। और सभी लोग जान गए कि लक्ष्मण ढोल के भीतर, अगर ढोल के भीतर बोल न होता, क्या देना ढोल के भीतर बोल न होता, व्याकरण के सूत्रों का प्रादुर्भाव न होता, है ना। इसलिए आज मेरे भी मन भाया है, आज मेरे भी मन भाया है, तो अभी प्रकट हो जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। हमने भी हथानी है और साफ पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना कह चुके थे। हाँ अच्छा कह चुके तू कौन। हाँ और ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई कमी थोड़ी। दूसरा हाउ का बेटा, दूसरा तुम हाउ का बेटा, तुम हाउ रात की ढेरी, और तुम्हें चित्त करेंगे लगा लगी कितनी ढेरी। ये रात की ढेरी नहीं है, लखन रोष पावक प्रबल, आग जब खत्म होती तब राख बनती है। हाँ अभी तो राख है, अभी तो आ गए हैं। अगर ये मेरा जीवन दर्शन है, क्रोध और जीवन दर्शन कैसा है, आप एक एक बात में ले लो।